धर्मपुर उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव, जहां सूरज टूटे छप्परों पर चढ़ता था और उम्मीदें समाज की बंदिशों के नीचे दब जाती थी। इसी गांव में रहती थी एक लड़की, चांदनी। नाम चांदनी, पर जिंदगी अंधेरों से भरी। वो अपने पिता की सबसे बड़ी बेटी थी, 4 बहनों में पहली। उसका जन्म ही जैसे एक अपराध माना गया हो। उसके पिता कहते थे, लड़कियां बोझ होती हैं, जितनी जल्दी ससुराल जाए उतना अच्छा। लेकिन चांदनी के भीतर कुछ और ही चल रहा था। चांदनी के पास एक राज था। उसे पढ़ना बेहद पसंद था। उसकी दुनिया किताबों में बसती थी। उसके लिए शब्द संगीत थे और सवाल जवाब की सीढ़ियां। क्लासरूम में उसका पसंदीदा कोना था, खिड़की के पास की दूसरी बेंच, जहां से उसे ब्लैक बोर्ड भी दिखता था और खुला आसमान भी। एक उसे तथ्यों से जोड़ता, दूसरा सपनों से। पिता गुस्से में, लड़की होकर इतना पढ़ने का क्या फायदा? रसोई नहीं सीखेगी तो ससुराल में क्या करेगी? माँ धीरे से, पढ़ लेगी तो शायद किस्मत बदल जाए। पिता कड़वाहट से, किस्मत तो लड़कों की बदलती है, लड़कियों की नहीं। हर दिन चांदनी को यह साबित करना पड़ता था कि वह सिर्फ एक बेटी नहीं, एक इंसान है। जब गांव में बाढ़ आई, स्कूल बंद हो गया। घर में पैसे की तंगी और माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी। पिता ने फैसला लिया, अब पढ़ाई बंद, काम सीखो, अगले साल शादी करनी है। चांदनी की दुनिया जैसे टूट गई। पर उस रात जब सब सो रहे थे, चांदनी ने चुपचाप दिया जलाया और फिर से पढ़ना शुरू किया। स्कूल में एक गेस्ट आई, शहर की एक महिला IAS अधिकारी। सब बच्चे उन्हें देख रहे हैं, पर चांदनी की आंखों में कुछ और ही चमक है। IAS अधिकारी, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो लोग कहते थे, लड़की होकर इतने बड़े सपने, लेकिन मैंने ठान लिया था, खुद को साबित करना है। उन शब्दों ने चांदनी के दिल में आग भर दी। उसे अब साफ दिखने लगा, मेरी लड़ाई सिर्फ अपनी नहीं है, उन सब लड़कियों की है जिन्हें कभी मौका ही नहीं मिला सपने देखने का। पिता ने चांदनी की किताबें जला दी हैं। वो रो रही है, लेकिन आंखों में आंसू नहीं, इरादा है। चांदनी धीरे लेकिन मजबूती से, अगर लड़की होकर पढ़ना गुनाह है तो मैं यही गुनाह बार बार करूंगी। वो रात को खेतों में मजदूरी करती, दिन में पढ़ती। पड़ोस की एक आंटी ने उसे गुपचुप किताबें लाकर दी। गांव की एक टीचर ने उसे गाइड किया। जब चांदनी बोर्ड परीक्षा देने गई तो उसके पास ना अच्छे कपड़े थे, न सुविधाएं, पर एक चीज थी जो सब पर भारी थी, उसका आत्मबल। अखबार में टॉपर्स की सूची, गांव के बच्चे दौड़ते हुए आते हैं। चांदनी खेत में काम कर रही है। बच्चा चिल्लाते हुए, दीदी तुमने टॉप किया है, पूरे जिले में पहला नंबर। माँ की आंखें भर आती हैं। पिता एक कोने में चुपचाप खड़े हैं। वो दिन जब चांदनी शहर की ओर रवाना हुई, उसका पहला कदम नहीं था, वो एक युग का पहला पन्ना था। अब वो गांव की वो लड़की नहीं थी जिसे छुप रहना सिखाया गया था। अब वो एक उम्मीद थी हजारों बेटियों के लिए। वर्षों बाद एक बड़ा सभागार, मंच पर एक युवा महिला अधिकारी भाषण दे रही है। लोग तालियां बजा रहे हैं। एक पोस्टर, IAS चांदनी शर्मा, गर्व से गांव की बेटी। चांदनी मंच से, मैं एक किसान की बेटी हूं। जिन किताबों को कभी जलाया गया, आज वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अगर कोई कहे कि तुम नहीं कर सकती, तो याद रखना, उनकी सोच की सीमा तुम्हारी उड़ान को नहीं रोक सकती। लड़की होना कमजोरी नहीं, एक शक्ति है, बस उसे पहचानने की देर है। धर्मपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं, यह अब एक आंदोलन है, जहां हर लड़की जानती है, असली रोशनी बाहर नहीं, अंदर होती है, और जब वो जल उठती है तो कोई अंधेरा बाकी नहीं रहता।